हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में, जिसे कहते हैं हम कोशिका द्रव्य वंशानुगति। ठीक है, तो इससे पहले वीडियो में हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक वंशागति की खोज सबसे पहले मिराबिलस जलापा, ठीक है, जो मिराबिलस जलापा का पौधा होता है उसमें कॉरेंस के द्वारा की गई थी। कॉरेंस नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक वंशागति की खोज जो है मिराबिलस जलापा में की थी। ठीक है, मिराबिलस जलापा क्या होता है, जिसमें हमने क्या देखा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी देखा था। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता के बारे में पढ़ा था हमने मिराबिलस जलापा में। ठीक है, तो इसमें ही इन्होंने कॉरेंस जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या की थी, साइटोप्लाज्मिक वंशागति की खोज की थी। तो साइटोप्लाज्मिक वंशागति जो है वो होती क्या है, तो वह वंशागति जो साइटोप्लाज्म में स्थित ऑर्गेनेली के जीन के द्वारा होती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक वंशागति कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो साइटोप्लाज्मिक वंशागति है वो किस कारण से होती है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य जो होता है उसमें जो ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, कोशिकांग जिसे कहते हैं हम, जो कोशिकांग होते हैं उनके द्वारा जो क्या होती है, वंशानुगति होती है। ठीक है, तो वो वंशानुगति कैसे हो सकती है, तो एक तो हो सकती है कि जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए में जीन होते हैं, उनसे उनके द्वारा क्या होती है, वंशागति होती है। तो ऐसे साइटोप्लाज्म में ऐसे कौन से ऑर्गेनेली होती है, कोशिकांग होते हैं जिनके द्वारा जिनमें क्या होता है, डीएनए होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में दो ही प्रकार के साइटोप्लाज्म होते हैं, उसमें एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, सिर्फ डीएनए पाया जाता है। ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है, जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें भी डीएनए पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्मिक वंशागति मुख्यतः क्या होती है, इन दोनों के ही द्वारा होती है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक वंशागति का मतलब यही है कि जो वंशागति साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य में स्थित किसके द्वारा, कोशिकांग के द्वारा होती है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक वंशागति। ठीक है, तो एक जीन जो केंद्रक में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, कैरियो जीन कहते हैं। जो जीन क्या होता है, केंद्रक में स्थित होता है, कैरियो का मतलब क्या होता है, केंद्रक। ठीक है, तो जो जीन क्या होगा, केंद्रक में स्थित होगा, उसे हम कहते हैं कैरियो जीन। ठीक, जीवों में साइटोजीन की वंशागति फीमेल के माध्यम से ही होता है, क्योंकि इनमें अधिक साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक है, और मेल में साइटोप्लाज्म बहुत कम मात्रा में होता है, जिस कारण इनमें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस नहीं होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो फीमेल होती है ना, उसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म बहुत अधिक मात्रा में, जो फीमेल कोशिका होती है उसमें साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में होता है, केंद्रक कम मात्रा में होता है। इसलिए अगर साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में होगा तो उसमें क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, तो इनमें जो साइटोप्लाज्मिक वंशागति होती है ना, ये फीमेल के द्वारा ज़्यादा होती है, मेल के द्वारा कम होती है, क्योंकि इसमें जो कोशिका होती है, कोशिका के बड़े हिस्से में, ठीक है, माना कि क्या है, ये कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका है, इसके बड़े हिस्से में इतना इसका घेरा होता है केंद्रक का, किसमें, मेल की सेल में। ठीक है, मेल में ये कितना होता है, ये केंद्रक होता है पूरा, क्या होता है, ये केंद्रक, इसका पूरा हिस्सा क्या होता है, केंद्रक का होता है, मतलब बड़ी संख्या में क्या होता है, इसमें केंद्रक होता है, किसमें, मेल की कोशिका में, इसलिए इसके साइटोप्लाज्म तो इतना ही बचा इसमें। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, फीमेल की कोशिका में जो होता है केंद्रक छोटा होता है, साइटोप्लाज्म अधिक होता है, इसलिए इसमें ऑर्गेनेली ज़्यादा पाई जाएगी। इसलिए कह रहा है कि जो क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति होती है वो फीमेल कोशिका के द्वारा ज़्यादा होती है, और जो मेल होता है उसमें साइटोप्लाज्म कम मात्रा में पाया जाता है और केंद्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसलिए मेल के द्वारा जो है साइटोप्लाज्मिक वंशागति नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो है वो साइटोप्लाज्म कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो कितने प्रकार का होता है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जनरली 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, ठीक है, जो क्या होता है, ऑर्गेनेली के द्वारा होता है, कोशिकांग के द्वारा जो इनहेरिटेंस वंशागति होती है उसे कहते हैं ऑर्गेनेली इनहेरिटेंस। तो ये क्या होता है कि साइटोप्लाज्मिक वंशागति मुख्य रूप से क्लोरोप्लास्ट तथा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, इस कारण इसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस कहते हैं। जो साइटोप्लाज्मिक वंशागति होती है वो किसके द्वारा होती है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि मैंने कहा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, इनमें क्या होता है, अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, तो खुद का डीएनए होगा तो उसमें क्या होगा, जीन भी होगा, तो इसलिए क्या होता है, इनसे कभी कभी क्या होता है, इनहेरिटेंस भी होता है। ठीक, तो इसे कहते हैं हम ऑर्गेनेलर इनहेरिटेंस, जो किसके द्वारा हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या होता है, खुद का डीएनए होता है। दूसरा है कि मैटरनल इफेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर जीन पर निर्भर करता है, और इसमें कोई ज्ञात साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम इकाई शामिल नहीं होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पूर्व निर्धारण कहते हैं। इसमें निषेचन से पहले मात्र कोशिका प्रभाव
निर्धारित किया जाता है। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि जो क्या होता है साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति होती है, ये हो तो जाती है पर इसका एग्जैक्ट पता नहीं है कि ये वंशानुगति आखिर किसके कारण होती है और कैसे होती है। ठीक है, तो ये मैटरनल इफेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से न्यूक्लियर जीन पर निर्भर करता है। तो जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, सेल कॉइलिंग इन स्नेल। ठीक है, लेमनिया पैराग्रा। तो स्नेल में जो सेल की कॉइलिंग होती है, इस प्रकार से जो उसकी सेल होती है ना बाहर की खोल जिसे कहते हैं, वो उसकी जो कॉइलिंग होती है वो किसका एग्जाम्पल है, एक इस प्रकार का जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो इस स्नेल में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है इसमें साइटोप्लाज्मिक वंशागति में साइटोप्लाज्म में डिस्पेंसेबल और संक्रामक वंशानुगत कण शामिल होते हैं जो नाभिकीय जीन पर निर्भर हो भी सकते हैं और नहीं भी, जिसे डायोमॉडिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, ये साइटोप्लाज्मिक जो वंशानुगति होती है वो डिस्पेंसेबल मतलब जो क्या होता है बिखराव जिसे कहते हैं हम, बिखर जाते हैं ना जो कण। ठीक है, और संक्रामक वंशानुगत कण शामिल होते हैं जो क्या होते हैं कैरियोजीन, नाभिकीय जीन मतलब जो कैरियोजीन होते हैं उन पर निर्भर हो भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक, तो इसमें क्या इसके एग्जाम्पल है सिग्मा पार्टिकल्स इन ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला जो होती है मधुमक्खी, उसमें क्या होते हैं सिग्मा पार्टिकल होते हैं, उसका एक ये क्या है साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति का एग्जाम्पल है। ठीक है, और कपा पार्टिकल इन पैरामीशियम, जो पैरामीशियम है उनमें भी कपा पार्टिकल होते हैं और इनमें क्या होता है साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति देखने को मिलती है। ठीक, तो हमने 3 प्रकार का पढ़ा। मुख्य रूप से होती है वो किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्म में स्थित जो क्लोरोप्लास्ट होती है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है खुद का डीएनए होता है, इसलिए इनसे क्या होती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है। ठीक है, दूसरा है कि जो स्नेल में जो सेल कॉइलिंग है वो भी किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो ड्रोसोफिला है उसके जो सिग्मा पार्टिकल्स है, जो पैरामीशियम है उसके जो कपा पार्टिकल है, उनमें भी क्या देखने को मिलता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो क्या होती है और हम किसे कह रहे हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, जो वंशागति। ठीक है, जो वंशागति किसके द्वारा होती है, साइटोप्लाज्म में स्थित कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांगों के द्वारा होती है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, कॉरेंस ने की थी, और कब किसमें की थी, मिराबिलस जलापा में की थी। ठीक, और जो साइटोप्लाज्मिक वंशागति है वो फीमेल में ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इनमें जो है न्यूक्लियस होता है वो कम होता है और साइटोप्लाज्म जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जो है फीमेल में साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ज़्यादा होता है और मेल में कम होता है, क्योंकि जो मेल होता है उसमें केंद्रक ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो साइटोप्लाज्म है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।